हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एमएस वर्ड। तो शुरू करते हैं। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का ये पार्ट है जिसमें बहुत सारे पैकेजेस के अंदर वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और दूसरे पैकेजेस। तो ये सारे पैकेजेस को हम लोग रखते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम्स में। अब एमएस वर्ड है क्या? एमएस वर्ड जैसा आपको पता है कि वर्ड के ऊपर प्रोसेस होने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए, फॉर्म डिज़ाइनिंग के लिए और दूसरी चीज़ों की डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली हम इसका यूज़ ऑफिसेस में करते हैं जब हमें कोई एप्लीकेशंस देनी होती हैं या राइट करनी होती है। तो वर्ड प्रोसेसर है ये, वर्ड के ऊपर प्रोसेस करता है, देखता है। तो वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स जो आते हैं, जो वर्ड के ऊपर फीचर्स लगते हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं। एमएस वर्ड इनकॉर्पोरेट ऑल द फीचर्स ऑफ टिपिकल वर्ड प्रोसेसर्स और वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में ये प्रोग्राम चल सकते हैं। तो ऑफिस पैकेज पूरा का पूरा इंस्टॉल होता है और उसके अकॉर्डिंग उनके फीचर्स दिखाई पड़ते हैं। मतलब अगर हम ऑफिस 2007 की बात करें तो ये डिज़ाइन किया गया था विंडोज़ 7 के लिए और विंडोज़ 7 पे अच्छे से ऑपरेट होता है। एमएस वर्ड इज़ कॉल्ड द वर्ड इन शॉर्ट में हम इसको वर्ड भी कहते हैं। मतलब एमएस वर्ड कहें या वर्ड कहें तो मीनिंग सेम है। मेन्यू, कीबोर्ड, शॉर्टकट एंड टूल बार्स आर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर बहुत सारे इसके वर्जन हैं जो कि 98, 2000, 2003, 2007 एंड 2013, ये सारे के सारे जो वर्जन हैं वो वर्ड के वर्जन हैं। हम लोग बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पर बात हो रही है विंडोज़ 2007 की। Word processing packages provides a number of facilities to enter, record and edit text, apply many types of special printing and highlighting effect in our documents such as letter, article, booklets, reports, etc. इसका मतलब है कि हम लोग वर्ड की एडिटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ पर और बहुत सारे स्पेशल फीचर्स जो है, जो हम प्रिंटिंग करते वक्त डिज़ाइनिंग करते हैं, उन सब को कर सकते हैं। जैसे लेटर डिज़ाइनिंग में, आर्टिकल डिज़ाइनिंग में, बुकलेट डिज़ाइनिंग में और रिपोर्ट डिज़ाइनिंग में इनका यूज़ किया जाता है। ये जो है बहुत सारे वर्किंग एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं। मतलब बेसिकली जो ये वर्ड प्रोसेसर है इसको हम लोग ज़्यादातर मोनोक्रोम पे ही वर्क कराते हैं। मतलब इसमें कलर आर्टिकल्स बहुत कम होते हैं, कलर लेटर्स बहुत कम होते हैं। अगर हमें हाईलाइट करना होता है तो हम कलर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग ब्लैक एंड वाइट एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे होते हैं। फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड क्या है? एडिटिंग फीचर्स है, एडिट कर सकते हैं हम, जिसमें कि वर्ड को इंसर्ट कराना, डिलीट करना और मॉडिफाई करना। मतलब जो आपने जो भी मैटर लिखा हुआ है उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करना, इंसर्ट करना या मॉडिफाई करना होगा। ऐसे ही डिलीट करना, अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके काम की नहीं है और ये गलत हो गया है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, उस वर्ड को या उस पोर्शन को। नई चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो पहले से डिज़ाइन की गई चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आता है एडिटिंग फीचर्स में। फिर आता है फॉर्मेटिंग फीचर्स। फॉर्मेटिंग फीचर्स में आप उसके कैरेक्टर्स को, स्टाइल्स, फॉन्ट, साइज़, कलर को सेट कर सकते हैं। मतलब पेज की सेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं, उसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी वर्ड को या
पोर्शन को हाईलाइट कर सकते हैं कलर के थ्रू। ग्राफिक फैसिलिटीज़, उसमें लाइंस, बॉर्डर बना सकते हैं, एरो हेड्स का यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, और बहुत सारे बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। डायग्राम्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स जिसे हम कहते हैं, ग्राफिकल इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसी ज़रूरत हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं बॉर्डरिंग के लिए और कलरिंग के लिए। ये जो है, इसके बाद आता है चेकिंग ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर बाई चांस आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है तो उसकी मीनिंग ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार टाइप करने के बाद उसमें दिए गए जितने भी वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक तो आपको फैसिलिटी मिलती है कि वो जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर जो है उनको वो ग्रीन और रेड लाइन की वेवी लाइन से ऐसे 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 वेवी लाइन जो होती है वो वर्ड के नीचे आपके आ जाती है। वो ग्रीन कलर की या रेड कलर की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। आप उन्हें चेक कर सकते हो। और सजेशन बॉक्स एक आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि इनकी जगह ये वर्ड हो सकता है और आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो या करेक्ट कर सकते हो उसके थ्रू। मेल मर्ज फैसिलिटी, इसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हो, दूसरों को भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं MS वर्ड में। ओपनिंग MS वर्ड 2007 को कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, MS ऑफिस दिखाई पड़ेगा। MS ऑफिस के अंदर ऑफिस 2007 अगर है तो फिर वहाँ पर जाकर MS वर्ड क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐसे करके एक एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी। ये है आपका ऑफिस बटन और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिखाए गए हैं, जैसे ये रिबन है, ये चौड़ी सी जो पट्टी आपको दिख रही है ये रिबन है आपकी। फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा आपको, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर स्क्रीन आपकी बड़ी है तो उसे इस बार को ऊपर नीचे करके हम लोग पूरा विजिबिलिटी उसकी देख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल का स्क्रॉल बार है, इसकी मदद से हम दाएं या बाएं अगर पेज आपका फुल्ली दिखाई नहीं पड़ता है, अपीयर नहीं हो रहा है, तो इससे देख सकते हैं। रूलर, यहाँ पर जो स्केल्स बनी हुई हैं 1 2 3 4 5, उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि कितना पोर्शंस आपका पेज का वर्क में आएगा। स्टेटस बार नीचे दिखाई पड़ता है कि कितनी एप्लीकेशंस आपकी खुली हुई हैं या एप्लीकेशन जिस पर आप वर्क कर रहे हो उस पर कितने वर्ड्स, कितनी लाइंस पर आपको। वर्किंग एरिया, जिस एरिया में हम लोग वर्क करने वाले हैं। और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ये आपको पता ही है। टाइटल बार ये है। क्विक एक्सेस टूल बार, जो यहाँ पर इसके बगल में यहाँ छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें सेव का ऑप्शंस होता है, रीडू अंडू का ऑप्शंस होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ओपन होते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है ये सारे बटन्स, यहाँ इसके बारे में बताया गया है कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, रिबन क्या है, रूलर क्या है, स्क्रॉल बार्स क्या है। तो इनको अच्छे से आपको रीड कर लेना है। अब चलते हैं हम टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स। जब आपने ये पेज खोल लिया, आप ये वर्किंग एरिया में देखिए आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। तो कर्सर जो है, ये कर्सर जो लास्ट में आपको एक वर्टिकल लाइन ऐसे दिख रही होगी, इसे हम कर्सर कहते हैं। वो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और जैसे ही आप ये टेक्स्ट टाइप करते जाएंगे ये कर्सर आगे बढ़ता जाएगा। ये कहलाता है इंसर्टिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो कर्सर जहाँ पर होता है उसके आगे आप जैसे टाइप करते हैं वो कर्सर आगे बढ़ता जाता है और ये टाइपिंग कैरेक्टर की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है वर्किंग एरिया में। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, आपने कोई भी पोर्शंस कर लिया, फिर उस जो पोर्शंस जो आपको चेंज करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, वो आपने सेलेक्ट किया, माउस को होल्ड करके लेफ्ट बटन को और ड्रैग करके वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक के पोर्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो माउस को आप यहाँ पे रखेंगे, लेफ़्ट बटन पुश करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, बिना लेफ़्ट बटन को हटाए हुए आप माउस को खिसकाएंगे और जहाँ तक ये पोर्शन हाईलाइट करना है वहाँ तक ले जाकर छोड़ देंगे माउस को, ये पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे सेलेक्टिंग टेक्स्ट। एडिटिंग द टेक्स्ट, तो एडिटिंग में क्या है,
कट करना, सेलेक्ट करें टेक्स्ट को और कट बटन पे क्लिक कर दें। वो आपको एडिटिंग टेक्स्ट में आपके मिल जाएगा। होम टैब के अंदर ये सारे ऑप्शंस आएंगे आपके। होम टैब में लेफ्ट हैंड साइड आपको ये कट ऑप्शंस, कॉपी ऑप्शंस, पेस्ट ऑप्शंस दिख जाएगा। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है सबसे किनारे, जो रिबन है आपकी, रिबन में होम टैब के अंदर यहाँ पर सबसे पहला वाला जो बॉक्स ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा रिबन में, यही क्लिपबोर्ड कहलाता है। इसी में ये सारे ऑप्शंस आपके मिलेंगे। कट करना, किसी चीज़ को सेलेक्ट करके हटाना वहाँ से पूरी तरीके से, और कॉपी करना मतलब उस क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी करना, वो वहाँ भी रहे और जहाँ पे आपको ले जाना है वहाँ, और पेस्ट के तुम उस जगह पर पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें टेक्स्ट को ले जाना है। फाइंड एंड रिप्लेस, मान लिया आपने किसी जगह पर कोई मिस्टेक्स कर दी है, या वो क्वेश्चंस जो आपको बार बार हर पैराग्राफ में या दूसरी जगह पर यूज़ करना है, तो उतना क्वेश्चंस आप टाइप करेंगे। होम टैब में सबसे किनारे यहाँ पर इस जगह पर ये ऑप्शंस होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शंस यहाँ होते हैं। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप वहाँ ले गए हैं वो हाईलाइट हो जाएगा फाइंड, और ऑप्शंस में आप यूज़ करेंगे तो फाइंड ऑल करने पर पूरी जगह पर वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर एक एक जगह पर वो 1 बाय 1 आपको उतना क्वेश्चंस दिखाई पड़ने लगेगा पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे वो क्वेश्चंस आएगा। और उसे आप रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज़ से। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस में यही आपका रिप्लेस वाला बटन है, जहाँ पर रिप्लेस जो भी चीज़ करनी है आप यहाँ पर टाइप करेंगे, और वो जो फाइंड वाले क्वेश्चन से है जो जिससे आपको रिप्लेस करना है वो उस क्वेश्चन से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। अनडू एंड रीडू ऑप्शंस, अब अगर आपने कोई गलती कर दी, क्विक एक्सेस टूल बार में ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सेव बटन है, ये अनडू का बटन है, ये रीडू का बटन है। आपने अगर गलती कर दी कोई तो आप उसे वापस सही कर सकते हैं इन क्विक एक्सेस टूल बार की रीडू और अनडू बटन से। ये आपके कुछ शॉर्टकट्स हैं कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये कीबोर्ड में आप इन दो कीज़ की मदद से आप यही काम कर सकते हैं। कट कर सकते हैं किसी क्वेश्चंस को, पेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए Ctrl+V, रिप्लेस के लिए Ctrl+H। ऐसे ही दूसरे कमांड्स के लिए आपको ये शॉर्टकट दिए गए हैं जो कीबोर्ड पर चलेंगे, और ये कमांड आपके जो होते हैं उनका नाम है कमांड का, और ये कमांड डायरेक्टली आप माउस की मदद से भी चला सकते हैं आपके टूल बार में। स्पेलिंग एंड ग्रामर देखा है आपको, ग्रीन बेबी लाइन और रेड बेबी लाइन के बारे में बताया था, ये वही चीज़ है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो रेड बेबी लाइन आएगी, और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो ग्रीन बेबी लाइन आएगी, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए रिव्यू ऑप्शंस जो होता है वहाँ पर जाएंगे आप, और रिव्यू टैब में ये आपको दिखाई पड़ेगा, और स्पेलिंग एंड मिस्टेक्स जो ऑप्शंस हैं आपके, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये सजेशन बॉक्स आ रहा है और वहाँ पर आपके चेंजेस दिख जाएंगे। रिव्यू टैब, स्पेलिंग एंड ग्रामर, और यहाँ पर आपको वो सारे क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे जो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाया है कि रिव्यू पर गए, क्लिक किया, ये स्पेलिंग और एंड ग्रामर क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस पर क्लिक करने पर जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी लिस्ट यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, और कुछ सजेशंस वाले वर्ड आ जाएंगे। आप इनमें से कोई वर्ड अगर आपको लगता है करेक्ट है उसकी जगह पर, तो ये उनसे उसको रिप्लेस कर देगा। इग्नोर के केस में उसे चेंज नहीं करने देगा, और चेंज अगर आपको करना है उस वर्ड को तो यहाँ पर क्लिक करिए, चेंज पर क्लिक हो जाएगा, और वो वर्ड इन सजेशन वर्ड में से चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा उनकी जगह पर। अब चेंज केस जो है आपके, अगर आपको पहले से रिटन क्वेश्चन में कुछ करेक्शंस करने हैं, मतलब सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, और कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस करना है, तो ये क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर को सेंटेंस के कैपिटल करता है, सारे कैरेक्टर्स को
लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में कर देता है, सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कैपिटल लेटर्स में कर देता है, कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है, या हर वर्ड के पहले लेटर को स्मॉल कर देता है और सारे को कैपिटल कर देता है। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ से हम कर सकते हैं और ये होम टैब के अंदर आपका आता है। और ये देखिए जैसे ऑप्शंस आ रहा है, आपने माय नेम इज़ रितु किया है, सेंटेंस केस में केवल पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया है इस पूरे सेंटेंस का, और जो जहाँ पर चेंजेस करने हैं रितु अपने आप वो चेंजेस कर देगा। ये यहाँ पर देखिए अगर लोअर केस में किया सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके स्मॉल लेटर्स में आ गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला लेटर देखिए कैपिटल कर दिया गया है। ऐसे ही अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल हो गए हैं और टॉगल में पहले लेटर्स को स्मॉल कर दिया गया है सेंटेंस के जस्ट अपोजिट, और जो जो कैपिटल लेटर्स थे वो स्मॉल हो गए हैं और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। इसका मतलब कि सेंटेंस का जस्ट अपोजिट है टॉगल केस। हाउ टू चेंज दैट केस, उसके लिए अभी जैसे ही देखा है आप होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शंस और ये पैराग्राफ जो ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसा आपको पता ही है 2 अगस्त को हम लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको जितने भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।